एक्चुअल में शॉप तो पूरी बंद थी और शॉप बंद होने के कारण तो बिजनेस तो बिल्कुल था ही नहीं। फिर 21 दिन तो बिल्कुल बंद रहने के बाद जो लेबर थी, पूरा स्टाफ था, जो भी था वो सब घर में थे। और उसके बाद फिर सेकंड इसमें, थर्ड इसमें थोड़ा परमिशन मिली कि एक एक दिन क्या, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन दुकान खोले, तो उसमें खोलना शुरू हुआ। अभी जो हम काम कर रहे हैं, जो पिछले साल के अकाउंटिंग का काम था और सब अकाउंट मिलाना है, सडनली 20 मार्च को बंद होने के कारण अकाउंटिंग भी रुक गई थी। सब वो कंप्लीट कर रहे हैं, अभी कोई काम है नहीं मार्केट में। और उसके पीछे रीजन ये है कि लेबर का, ट्रांसपोर्टिंग का पूरा सडनली जो एक हादसा हुआ है अपने यहाँ पर, उसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ ऐसा बोलने में आ रहा है कि सीमेंट में बहुत ज्यादा तेजी आ गई या रेट बढ़ गए। उसके पीछे भी एक लॉजिक है कि भाई पहले यदि कंपनी 100% कैपेसिटी में चल रही थी, आज 10% 20% कैपेसिटी में चल रही है, तो उनके जो सैलरी है, स्टॉक का खर्चा है, अपना ऑफिस का खर्चा है, गोडाउन का खर्चा है, ये तो लगा हुआ है। तो जो 100% कैपेसिटी में पैसा उनका डिवाइड हो जाता था, वो आज 10% या 20% में उतना ही खर्चा उसमें आ रहा है। तो इसलिए ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने रेट क्यों बढ़ा दिया है। रेट बढ़ाने के पीछे लॉजिक ये है, यदि वो रेट नहीं बढ़ाते तो अपने स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे सकते थे। मेन रीजन ये है। अब रही हमारी बात, तो जैसा कंपनी का हाल है वैसे ही हमारे कंपनी का हाल है, हमारा फर्म का भी हाल है कि हमारे फर्म में अभी बिजनेस है नहीं, खर्चे पानी लगे हुए हैं, टैक्सेशन पूरा पार्ट लगा हुआ है और ये सब चीज लागू है। अब एक व्यापारी तो एक है कि हरदम चोर कहलाता है। व्यापारी, जो छोटा व्यापारी बोलो या मिडियम क्लास का व्यापारी, को डेफिनेशन नहीं देती कि तुम चोर हो। पर चोर की भी डेफिनेशन एक होना चाहिए कि देश हम चला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि यहाँ पर 100 लोग की पॉपुलेशन है तो 30% तो गवर्नमेंट के जवाई है, जिनको कल की चिंता ही नहीं है। वो तो घर बैठे अपना घर चला रहे हैं, मैंने उनको तो कल का भी जरूरत नहीं है कि कमाना की नहीं कमाना, उनको टेंशन नहीं है। 10% ऐसे लोग हैं कि जो अमीर है, उनको भी टेंशन नहीं है। बाकी 60% जो मीडियम क्लास है, वो अपने सवेरे 6 बजे से रहकर रात को 8 बजे तक का, 9 बजे तक का मेहनत कर पूरा टैक्स भर कर और अपनी इकोनॉमी चला रहा है, देश चला रहा है, और उसकी कोई वैल्यू अपने देश में नहीं है। अब रही सीमेंट की बात कि ये जो रेट बढ़ते हैं, तो सीमेंट में एक है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर खेल रहता है। कंपनियां 6 महीने रेट टू रेट काम, इवन कई कंपनियां तो रेट से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम में बेचती है 6 महीने तक। जब बारिश आती है, दिसंबर महीना आता है, और 6 महीने जो रहते हैं थोड़ा अप करते हैं और उसमें प्रॉफिट कमाते हैं, अपना पूरा साल भर की बैलेंस शीट सुधारते हैं। और उसी पीरियड में डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। ये डिमांड नहीं होने के कारण खर्चे तो पूरे लगे हुए रहते। 6 महीने तक का सीमेंट की हिस्ट्री यह है कि 50% भी माल नहीं बिकता उनका बारिश में, दिसंबर महीने तक का। जो अप्रैल, जून, जुलाई से शुरू होता है, दिसंबर महीने तक ये पोजीशन आती है। फिर अपने यहाँ पर आज ये मार्केट बंद, तो आज वो मार्केट बंद, तो कल वो मार्केट बंद, आज इसके कारण बंद, तो कल उसके कारण बंद। तो ये सब इफेक्ट हमारे छोटे व्यापारियों को आ रहा है। इसलिए और क्या मिलना चाहिए, ये तो एक्चुअल में छोटे व्यापारियों को, जो अपना घर बिगर, बैंक में जाओ तो लोन मिलता नहीं छोटे व्यापारियों को, ब्लॉक स्कीम बोल दो, कुछ भी बोल दो, मिलता नहीं है। दूसरी बात, जो मेहनत करता है, सवेरे 6 बजे से उठता है, 9 बजे से दुकान पर आता है, रात को 10 बजे तक का वो मेहनत करता है और कैसा भी अपना फैमिली चलाता है, दुनिया भर के टैक्स भरता है। एक दिन भी यदि जीएसटी का ड्यू डेट में रिटर्न जाने में लेट हुआ तो उसको सीधा 5,000 रुपए का नोटिस आ जाता है। क्या गुना है उसका? नहीं, गवर्नमेंट ने आज जो स्कीमें निकाली है तो इसका इफेक्ट भैया 3 महीने 4 महीने के बाद दिखेगा। आज बोलोगे कि आज जादू की छड़ी तो नहीं है कि आ जाए और सबको मिल जाएगा। वो गवर्नमेंट की सोच बहुत अच्छी है कि फ्री में नहीं बांटेंगे, हम पैसा देंगे तो कुछ मेहनत करोगे और कमाकर तुम पैसा यूज करोगे और उसको वापस करोगे। ये सोच अच्छी है, पुराने जमाने की सोच है ये। ऐसा नहीं कि पूरे में दे दो और उनको दारूबाज बना दो। फ्री में हराम में देंगे और दारू पिएंगे और सत्यानाशी करेंगे।
15-25 साल में अपने यहाँ देश में यही हुआ है कि दारूबाज बनाया गया, श्रम को बर्बाद किया गया। पच्चीस साल से अपने यहाँ पर सबसे ज्यादा दारूबाज बनाया गया और श्रम को बर्बाद किया गया। यह कोरोना में यदि अमेरिका में 1 लाख लोग मरे हैं, वो कोई सड़कपति मैंने खाकपति नहीं थे, अपने से गरीब नहीं थे, अरबपति लोग थे। इतनी बड़ी महामारी में अपन इतने सेफ में चले और इतना अच्छा काम किया। 2 महीने क्या कल से चालू हो जाएंगे वापस से व्यापार। ये सोचेंगे कि 2 महीने आज से मैं जब 25 साल का था तो अपने यहाँ पर 16 दिन 1 महीने कंटिन्यू बारिश आती थी, व्यापार नाम की चीज नहीं होती थी। तो ये समझेंगे कि 2 महीने बारिश आए एकदम कंटिन्यू। 2 महीने अपने यहाँ बारिश है, पर अपनी जान है तो जान है। आज इतनी बड़ी आपदा में से अपन निकल गए और आज अपना अपन स्वस्थ है, तो कम से कम उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए ना भैया। बिजनेस तो ऐसा है कि जिस दिन में अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि कल आज देखो ना, 5-6 दिन से व्यापार में थोड़ी छुट्टी है तो सड़कों पर देखो कितनी रौनक है, बिल्कुल रौनक चालू हो गई है। यही बात कंस्ट्रक्शन की, जिस दिन लेबर को विश्वास हो जाएगा कि भैया काम शुरू हो गया, अपने लॉकडाउन को क्या जो पाबंदियां हट गई है, तो आकर यहाँ पर वापस स्टेब्लिश हो जाएंगे और शुरू हो जाएंगे काम। अब ये जो पीरियड जा रहा है, इसमें यदि अपन निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव थिंग आएगा। पॉजिटिव सोचेंगे कि भैया 2 साल बारिश में गए, वैसे 2 महीने 3 महीने बेकार गए, 4 महीने बेकार गए, उसके बाद वापस दौड़ेंगे अपन। और ये सोचकर सर में क्या है कि हम सीमेंट उद्योग यहाँ से सेकंड गवर्नमेंट को टैक्स देने वाले होने के बावजूद भी हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है। एसोसिएशन नाम की चीज नहीं है। कई बार कोशिश किए थे 2003 तक का, फिर एलबीटी आया था, जब भी कोशिश किए थे पर वो बना नहीं। और आज के तारीख में 800-900 दुकानदार हैं यहाँ पर, सबकी अपने व्यूह है, सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ा अपने अपने विचार अलग अलग है। और जो पॉलिसी आई, आज आपको भी यदि डीलरशिप होना तो 25,000 रुपये दे दो, आपको भी डीलर बन सकते हो। कंपनी को कोई लेना देना नहीं है कि वो डीलर माने काम करे, उसके पास सबको इक्विवेलेंट चांस है। भैया यदि आप एडवांस में खरीदोगे तो आपको अलग से डिस्काउंट मिलेगा, आप उधारी में लोगे तो आपको अलग डिस्काउंट मिलेगा। मैं जैन से बिलोंग करता हूँ। सदर समाज ने डेली 150 पैकेट यहाँ पर पुलिस स्टेशन में 100 से 150 पैकेट यहाँ पर डेली हमारे तरफ से गया, कंटिन्यू आज भी जा रहा है। सेकंड, हमारे 4 मंदिर है, रामदास पेट मंदिर, इतवारी के 2 मंदिर और रामदास पेट के अपना वर्धमान नगर का 1 मंदिर। ऐसे चारों मंदिर मिलाकर डेली 700 से 800 पैकेट हमारे मंदिर के तरफ से गरीबों के लिए दिया गया है डेली। मैंने ये समझ के चलो कि 1 महीने जब लॉकडाउन हुआ था तो 21 दिन में हमारा रेशो हुआ था 30,000 पैकेट करीब गए थे, और अभी भी कंटिन्यू जा रहा है। मैं सिर्फ जो स्टार्टिंग के 21 दिन की बात कर रहा हूँ उसी के फिगर दे रहा हूँ। अभी भी सदर पुलिस स्टेशन में आप जाकर चले जाओगे तो आपको हमारे, और दूसरा अंशाबाई धर्मशाला में हमारी संस्था की तरफ से वहां पर भी रोज शाम को 6 बजे के बाद खाने की प्रोविजन चालू है। कोई भी आ जाओ, 6 बजे आपको वहां पर खाना मिलेगा। भाई जिसके यहाँ डब्बा नहीं पहुंच रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो वो भी हमारी एक प्रोविजन दूसरी रखी है कि हमने डिक्लेयर कर दिया कि जिसको भी खाना नहीं मिले तो अंशाबाई धर्मशाला है सदर में, वहां पर शाम को 6 बजे आ जाओ, 2 घंटे के लिए रखा हुआ है, वहां पर आपको भोजन मिलेगा। मैं सुदर्शन सीमेंट सप्लाई सदर से नागपुर से महेंद्र कुमार दुग्गड़ बोल रहा हूँ। मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूँ। यदि कोरोना जो महामारी आई है, इससे अपने को आराम से जो अपनी देश पर विपत्ता आई है उससे निकलना है। अपने को अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान देते हुए, क्लोराइन करते हुए, हाथ को वॉश करते हुए अपने को रहना है। यदि कोई भी तकलीफ है, यदि भोजन की व्यवस्था यदि आपके यहाँ पर नहीं है तो अंशाबाई धर्मशाला में 6 बजे के बाद भोजन की व्यवस्था की हुई है। और हमारे समाज के हिसाब से, हमारे समाज में पूरे नागपुर में 1000 पैकेट रोज कहीं ना कहीं बट्टे हैं, तो आप वहां पर भी अप्रोच कर सकते हैं। चारों मंदिर, रामदास पेट मंदिर,
इतवारी में 2 मंदिर, जैन मंदिर, और एक वर्धमान नगर में एक मंदिर है, वहां पर आप अप्रोच कर आपको फ्री में दवाई भी मिलेंगी कोरोना की, और एक जो आयुर्वेदिक दवाई आई है वो भी वहां पर डिस्ट्रीब्यूट चालू है हमारे समाज की तरफ से।